हेलो दोस्तों, सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में नया नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो 17 फरवरी 2022 आज की डेट का यह नोटिस है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते और देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। और आप सभी नई भर्ती 2022 का वेट कर रहे हैं तो अब आप लोगों का इंतजार भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 05/2020 यह जो संबंधित है 8415 पोस्ट से। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का फिजिकल स्थगित किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर कब फिजिकल लिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस सिपाही पद पर चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी अभिलेख सत्यापन का नया कार्यक्रम। फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो सभी डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है। 28 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2022 तक कैंडिडेट का फिजिकल स्थगित किया गया था। आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वही एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है। नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कीजिएगा तो उस पर सेम वही डेट दिया हुआ रहेगा। और नीचे में यहाँ पर कार्यक्रम है, देख लीजिए। और जिस कैंडिडेट का 24 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2022 तक है तो उसके फिजिकल में कोई भी यहाँ पर संशोधन नहीं हुआ है, सेम उसी डेट में लिया जाएगा। और इसमें जो डेट दिया गया है सभी गर्ल्स का दिया गया है, फीमेल कैंडिडेट का इसमें डेट है, मेल का स्थगित कर दिया गया 28 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक था। अब यहाँ पर दिया हुआ है देखिएगा तो पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र अंकित समय स्थान पर अन्य शर्तों यथावत रहेगी। यानी जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए उसमें जो भी डेट है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर नया डेट दिया गया जाना है। तो 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक फिजिकल होगा। और आप लोगों को एक सप्ताह पहले भी अपडेट दिए थे जब 551 पोस्ट का फिजिकल का शेड्यूल आया था। 551 पोस्ट का जो है 12 और 14 मार्च को है। तो अगले दिन से आप लोगों को बताए थे कि 15 मार्च से आप लोगों का होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सीरियल से ही है। और आप लोगों को ये भी बताए थे कि बिल्कुल सीरियल से ही रहेगा। अगर आपका 28 जनवरी 2022 का फिजिकल था तो आपका 15 मार्च को होगा। 29 जनवरी को था तो 16 मार्च को होगा। यहाँ से आप अपना डेट देख लीजिए, एक एक करके मिला लीजिए। 31 जनवरी वालों का 17 मार्च 2022 को होगा। यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट होगा कि मेरा परीक्षा आ जाएगा, तो ये जो भी फिजिकल है रविवार को नहीं है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है रविवार को ली जाती है। तो रविवार को इसलिए फिजिकल का शेड्यूल नहीं रखा जाता है। तो रविवार को छोड़ करके दूसरा डेट में ही रखा जाता है। अगर 1 फरवरी को था तो यहाँ पर 23 मार्च को रहेगा। और इसमें उस डेट को भी नहीं शामिल किया गया जिस डेट में यानी फेस्टिवल है, त्यौहार है, उस डेट को भी हटा दिया जाता है। सोच समझ के फिजिकल का शेड्यूल दिया जाता है जिससे बाद में स्थगित ना करना पड़े। 2 फरवरी को है तो 24 मार्च को जाना है। 3 फरवरी को है तो 25 मार्च को। 4 फरवरी को अगर डेट दिया हुआ है तो 26 मार्च 2022 को आपको जाना है। इसके बाद फिर एक सप्ताह यहाँ पर देखिएगा तो गैप था। तो गैप इसलिए था कि 7 और 8 तारीख को 551 पोस्ट का रखा गया था, फिर इसे स्थगित किया गया था। तो 26 मार्च यहाँ पर देख लीजिए। आपका जिस भी डेट को था उस अकॉर्डिंग अपना डेट देख लीजिए। 18 फरवरी को अगर डेट दिया हुआ होगा तो 5 अप्रैल 2022 को आपको फिजिकल के लिए जाना है। और यहाँ पर 22 फरवरी 2022 तो लास्ट जो फिजिकल है 8 अप्रैल 2022 को है। और यहाँ पर देखिएगा एडमिट कार्ड आप सीएसबीसी के वेबसाइट से अगर पहले नहीं डाउनलोड किए हैं तो पुराना लिंक ही एक्टिव है, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। नया एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर रखे हैं। तो डेट उसमें भी पुराना ही दिया हुआ रहेगा, 22 फरवरी ही दिया हुआ रहेगा। तो अगर 22 फरवरी डेट आता है तो 8 अप्रैल 2022 को आपको फिजिकल देने जाना है। साथ में डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग कई बार बताए भी थे और गलती के बारे में बताए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना है। पहला नंबर डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड ये लेकर जाना है। और यह जो भर्ती है 12वीं पास पर है तो 12वीं तक आपको सभी डॉक्यूमेंट यानी 10वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र 12वीं का नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 12वीं 1 अगस्त 2020 तक पास होना चाहिए। इसके बाद जन्म तिथि के लिए 10th का सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र 10th का आपको लेकर जाना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में है तो अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर इनकम का लिमिट रहता है कि आपके परिवार का पूरा इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, इस तरह का रहता है। तो NCL आपको बनाकर लेकर जाना है। जातीय आवासीय पहले ब्लॉक से बनता है, फिर यहाँ पर आपको नॉन क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा, ये भी आपको ब्लॉक से ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर है SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अगर आप EWS फॉर्म भरते इसमें लाभ लिए हैं तो EWS संबंधित आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप गोरखा से संबंधित फॉर्म फिलअप के समय जानकारी दी है तो गोरखा से संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लिए तो उससे संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और इसके बाद है कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र यानी कोविड-19 का वैक्सीन टीका प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर है कोरोना से संबंधित गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा कर जाना है, ये सब यहाँ पर आप देख लिए। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और आप लोगों का डाउट होगा कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का कब होगा। तो इसका फिजिकल जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा और सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग
पटना चिड़ियाखाना खुलने का परमिशन दे दिया गया। बिहार में सब कुछ ओपन हो गया, कोरोना के कारण से कुछ भी कोई भी पाबंदी नहीं है। तो इसका फिजिकल मार्च फर्स्ट वीक से शुरू कर लिया जाएगा, 2 ही दिन चलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से उसमें पैदल चलना है, पैदल चलने का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों का भी फिजिकल का शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। और एडमिट कार्ड पुराना जो है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। सिर्फ जो फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो नया डेट दिया हो रहेगा कि अगर आपका उस स्टेट में था तो इस स्टेट को फिजिकल देने जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर नई भर्ती का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 8415 का 8 अप्रैल 2022 को फिजिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होता है 10 से 15 दिनों में नई भर्ती आ जाएगी, यानी अप्रैल लास्ट तक हर हाल में आप लोगों को नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से अब तैयारी में लग जाइए। जो भी स्टूडेंट 12वीं पास हुए हैं सभी इस फॉर्म को भर पाइएगा। मिनिमम एज का जो कंडीशन रहेगा 18 साल कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा, और 12वीं पास है तो भर पाइएगा। अब सिलेबस में बदलाव हो गया, पहले के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पिछली बार की तरह, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे खास बात है कि CSPC परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो गया है। अब आप लोगों को बिल्कुल परीक्षा कदाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की कुछ भी वायरल नहीं होगा जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही रिजल्ट हो। और अगर आप अभी 365 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो इसका जो परीक्षा 27 फरवरी को है, तो अगर आप चाहते हैं इसमें सफलता प्राप्त करना तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 200 प्लस कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें PDF नोट्स वीडियो ये सब शामिल है, जिससे आप लोगों का मार्क्स बढ़ जाए और अच्छे तरीके से इसमें सिलेक्शन हो जाए। 2380 पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म भरे हैं, 2380 यानी फायरमैन पोस्ट के लिए, और 365 मद्य निषेध सिपाही का हो गया। तो इसका भी एग्जाम 27 मार्च को लिया जाएगा, डेट पहले ही दे दिया गया है। तो अच्छे तरीके से ये सब तैयारी कर लीजिए। और नई भर्ती भी अप्रैल में आ जाएगी और इसका भी परीक्षा 2-3 महीने बाद फिर से ली जाएगी। और होमगार्ड की भी भर्ती आएगी। तो बहुत सारी भर्ती पेंडिंग है, अच्छे तरीके से बस आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है ज़रूर पूरा होगा।